नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल धरती पुत्र पर आपका स्वागत है। मैं हूं मेघ सिंह भाटी और इस चैनल पर मैं वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग और पशुपालन से जुड़े जो वीडियोज हैं वो मैं शेयर करता हूं। और इसी कड़ी में आज बात हो रही है पशुपालन की। कैसे आप बहुत ही कम बजट में पशुओं के रहने का आवास बना सकते हैं, पशुओं के लिए शेड बना सकते हैं, यही मैं बताने जा रहा हूं। मैंने खुद भी बनाया है। 500 रुपये खर्च करके मैंने पूरा पशुओं के रहने की व्यवस्था की है, उनके चरने की व्यवस्था की है। तो कैसे ये किया है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो वक्त जाया किए बिना हमारी जो यात्रा रही पशु शेड की वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है खाली जगह की, जहां पर पशुओं को रख सके। तो हमारे घर के पास खाली जगह तो थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पत्थर थे और उनमें कंटीली बबूल की झाड़ियाँ उगी हुई थी। तो सबसे पहले की गई बबूल की झाड़ियों की कटाई। बबूल की झाड़ियों की कटाई करके उनकी जो लकड़ियाँ, लंबी लकड़ियाँ थी, उनको हमने रख लिया ताकि आगे चलकर इनका इस्तेमाल हम पशु शेड में कर सके। और जो पत्थरों का जो मलबा था, वो हमारे घर में जो पत्थर यूज किए गए थे उनको कारीगरों ने जो काटा था, वो बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर बच गए थे। इनका इस्तेमाल हमें करके हमने कच्ची दीवार तैयार कर दी। एक पशुओं का बहुत बड़ा बाड़ा तैयार किया, पशुओं का एक शेड तैयार किया। इसके अलावा भी हमने बाहर लंबे मैदान में, गांव में बहुत सारी जगह हमारे घर के पास खाली है, तो वहां पर लंबी दीवार, छोटी साइज में एक लंबी दीवार चुन ली ताकि रात को पशु यहां पर खुले रह सके और विचरण कर सके और उनको मच्छर वगैरह भी नहीं काटे। तो दोस्तों, अब मैदान खाली हो चुका था, लेकिन दीवार पूरी नहीं बनी थी। तो हमारे घर का जब काम चल रहा था तो हमने खाली समय में बना ली थी ईंटें। उन ईंटों का इस्तेमाल करके हमने बाड़े की बाकी बची हुई जो दीवार थी वो हमने पूरी की। यानी कि अब हमारे पशुओं का जो शेड था उसकी दीवार तो कंप्लीट हो चुकी थी और अब बारी थी उनकी छत की। तो छत के लिए हमने बबूल की झाड़ियों की जो लकड़ियाँ थी वो काफ़ी काट के रखी थी और कुछ लंबी लकड़ियाँ मैंने और काट ली। और इसमें भी कोई मजदूरी नहीं लगी, मैंने खुद काटी थी। और इन लकड़ियों को लगा के एक पूरा ढांचा तैयार कर लिया। ढांचा कुछ तैयार हो चुका था, लेकिन अब ऊपर कुछ ऐसा लगाना था जिससे कि जो गर्मी है उसके मौसम में पशुओं को छाया मिल सके, उसके अंदर पशु है वो बैठ सके, चर सके। और इसके अलावा जो बरसात का मौसम है उसमें पानी भी ज़्यादा नीचे ना आकर साइड में जाके गिरे। तो इसके लिए दोस्तों, मैंने हमारे यहाँ पर एक राजस्थान में झाड़ी होती है, इसको हम स्थानीय भाषा में खींच बोलते हैं और बाकी हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। तो ये इसका इस्तेमाल हम झोपड़ी वगैरह बनाने के लिए करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंने काट के इकट्ठा किया, उनको सुखाया और इसके बाद इनको छत के ऊपर कुछ इस तरह से मैंने लगा लिया और पूरी तरह से इसकी एक छत बन गई, वो भी बिना खर्च के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के मैंने इसकी छत तैयार कर दी। और अब इसके लिए, इसके ऊपर ये उड़ ना जाए, इसके लिए मैंने 200 रुपये की तार खरीदी और उस तार से मैंने इसको कसकर पूरा बांध लिया ताकि आंधी वगैरह आने पर ये जो ऊपर मैंने जो रखी है ये सारा उड़े ना। तो इस तरह से अब इसकी ऊपर की छत तैयार है। पशुओं के लिए छाया तो हो चुकी थी और इसके अंदर का जो जगह थी उसको मैंने थोड़ा समतल कर दिया है। हालांकि इसके अंदर मैं कुछ रेत वगैरह लाकर, खेत वगैरह से, गांव में पत्थर ज़्यादा है तो वो रेत वगैरह लाकर इसमें थोड़ा फैला दूंगा ताकि पशु इसमें आसानी से बैठ सके। तो दोस्तों, अब उनके लिए चरने की व्यवस्था कर दी थी। तो इसके लिए मैंने घर के पास हमारे जो हमने घर का जो निर्माण करवाया था, तो हम एक लंबे पत्थर का हमने जो इस्तेमाल किया है, इसको यहाँ पर स्थानीय भाषा में हम डाबड़ी बोलते हैं। तो ये कुछ बची हुई थी, तो मैंने इसका इस्तेमाल करके पशुओं के चरने के लिए, हमारी स्थानीय भाषा में बोलते हैं ठांड, जो चरने का जो जुगाड़ था वो मैंने बना लिया। और इसमें मैंने चूने का इस्तेमाल किया है। तो इसमें लगभग 2 कट्टे चूना लगा, 100 रुपये के, यानी कि 200 रुपये का चूना इस्तेमाल किया। यानी कि हमने 400 रुपये में तार और चूना मिलाकर खर्चे में ही हमने लगभग काम निपटा दिया। तो चूने का इस्तेमाल करने के बाद ये मैंने कुछ इस तरह से ठांड बना दी है और इसका जो नीचे का जो प्लास्टर है वो गोबर और मिट्टी को मिलाकर किया जाएगा, वो जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि उसमें भी कुछ खर्चा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का एक पशुओं के लिए शेड तैयार हो चुका है। और अभी हमने पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, क्योंकि पशु खेत में चरने के लिए जाते हैं, तो जो खाली मैदान वगैरह चरने के लिए जो है वहाँ पर चरने के लिए जाते हैं, तो वापस आते हुए वो पानी पीकर आते हुए और जाते हुए भी पानी वो पीकर जाते हैं। यानी कि पानी का ज़्यादा कुछ है नहीं। बछड़े वगैरह को पानी जो पिलाया जाता है वो हम बाल्टी या टाँके से भर के ऐसे ही पिला देते हैं। और पशुओं को भी अगर पानी पिलाना होता है तो अभी इसी तरह से पिलाया जा रहा है। अगर पशु बढ़ते हैं तो हम आगे इसके लिए व्यवस्था करेंगे। तो दोस्तों, आप कहीं भी रहते हो, आप जैसे मैंने की खीप का इस्तेमाल किया है, तो आप कुछ और वहाँ की झाड़ी, कुछ और घास वगैरह का इस्तेमाल करके, जो पशु खाते ना हो, आप छत तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से आपको कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाने होंगे और शुरुआत में आप कुछ ऐसा ही करें, लेकिन जैसे ही आपके पास ज़्यादा पैसे आए तो आप इसको बढ़ा सकते हैं और बड़े स्तर पर अपना काम
कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी यात्रा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आगे आपके साथ साझा करने वाले हैं। और हमें बढ़ते हुए अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।